आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज के इस वीडियो में जो सच आपके सामने आने वाला है वो शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि धोखा जब अपनों से मिले तो शरीर नहीं आत्मा रोती है। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो इस क्रमांक को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हर एक बात आपके लिए बहुत ही बड़ा मार्गदर्शन होने वाली है, तो इसीलिए संपूर्ण क्रमांक को सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक को। महाराज जी कहते हैं, जिस घर में छल, लालच और मोह का जाल बुना दिया गया हो, वहां परमात्मा की कृपा तब तक नहीं टिकती जब तक सत्य का प्रकाश न हो। आज हम बात करेंगे उन 3 चेहरों की जो कि आपके अपने ही परिवार में हैं, लेकिन इरादा है आपको पागल बनाकर आपका धन, सम्मान और जीवन तक लूट लेने का। ये वीडियो मात्र मनोरंजन नहीं, एक जागरण है। महाराज जी की कृपा से ये रहस्य जरूर खुलेगा। अंत तक जुड़िए, क्योंकि अंत में मिलेगा बाबा का उपाय जो बचा सकता है आपको इस भयानक साजिश से। आइए सबसे पहले जानते हैं अपनों की पहचान जब परिवार ही बन जाए शिकारी। यानी कि महाराज जी कहते हैं, धोखा बाहर से कभी नहीं आता, सबसे पहले वो घर के भीतर से आता है। परिवार एक शब्द जो सुरक्षा, प्रेम और अपनापन देता है, लेकिन जब परिवार में ही 3 लोग ऐसे हों जो आपकी मुस्कान से जलते हैं, आपके आत्मविश्वास से घबराते हैं और आपके घर पर नजर गड़ाए बैठे हैं, तब पहचानिए इन संकेतों को। आइए जानते हैं कौन से वो संकेत हैं जो इस बात को पूरी तरह से सच साबित कर देते हैं कि कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा है जो आपके जीवन में आपको बढ़ते हुए नहीं देख सकता। सबसे पहला है हर समय आपके फैसलों का मजाक बनाना। यानी कि महाराज जी कहते हैं, जो तुम्हें हर कदम पर कमजोर महसूस कराए वो तुम्हारा शुभचिंतक कभी नहीं हो सकता। पहचानिए ऐसे व्यक्ति को जो हर समय आपके निर्णय को मजाक में लेता है, जो आपके निर्णयों की कद्र नहीं करता। दूसरा है आपकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए गए हों। ये लोग ऐसा कहते हैं कि आप मानसिक रूप से बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज आपको पागल समझे ताकि आप अपनी बातों को साबित ना कर पाएं। तीसरा है आपके धन की गिनती आपसे ज्यादा इन्हें रहती है। यानी कि आपकी जमीन, आपकी जमा पूंजी, आपके गहने, आपके दस्तावेज, कि ये सब इनकी आंखों में चमक बनकर झलकते हैं। यानी कि आपके धन पर नजर पूरी तरह से इन लोगों की रहती है। महाराज जी कहते हैं, जहां हर मुस्कान के पीछे स्वार्थ हो वहां मौन साधो और ईश्वर से दिशा मांगो। आइए अब जानते हैं कि आपको क्यों मूर्ख बनाना चाहते हैं और क्यों इतना मूर्ख समझते हैं। आप सोचिएगा, कोई इंसान अपने ही भाई, बहन, सास, भाभी या बेटा बेटी तक को क्यों मूर्ख समझता है और क्यों इन्हें मूर्ख बनाना चाहता है? इसका उत्तर है नियंत्रण और लालच। सबसे पहला है कि आपको मूर्ख घोषित कर दिया जाए। तो आप किसी भी मामले में किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं तो वहां पर इन लोगों का पहला कदम ये रहता है कि आपकी बातों को हल्के में लेते हैं और आपको मूर्ख समझते भी हैं और समझाना भी चाहते हैं दूसरों को। दूसरी बात है मानसिक अस्थिरता का बहाना बनाकर आपकी सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेना चाहते हैं। यानी कि आपके पास जो जिम्मेदारियां दी गई हैं परिवार की तरफ से, वो सारी जिम्मेदारियों पर ये अपना हक जताना चाहते हैं। अगला है समाज उनकी नहीं सुनता, वो अकेला रह जाता है जो अपने जीवन में अपने हर प्रकार के कार्यों को, चाहे वो संपत्ति हो, निर्णय हो, शक्ति हो या आत्मबल हो, उससे अगर कोई छीन ले तो। कि आपके होश पर पहला हमला आपका शत्रु नहीं करता, बल्कि वो करता है जो चाहता है आपसे आपका नियंत्रण। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति का उसके पद से नियंत्रण छिन जाता है तो वो ठीक एक ऐसे राजा के समान है जो नाम का राजा है लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है। अब जानते हैं इन 3 चेहरों की असली पहचान भला आपको कैसे हो। सबसे बड़ा प्रश्न यही है। अब हम आए हैं इस वीडियो के सबसे रहस्यमय हिस्से पर। परिवार के 3 लोग, 3 अलग चालें, एक ही उद्देश्य कि आपको मूर्ख बनाकर आपका सब कुछ हड़प लेना। पहला व्यक्ति कौन है आइए जानते हैं। देखिए, हर समय ऐसा व्यक्ति आपकी तारीफ करते रहता है। यानी कि एक ऐसे मीठे विष के समान है जो है तो मीठा लेकिन आपके जीवन में विष का काम कर रहा है। यानी कि आपकी तारीफ तो करता है लेकिन पीछे से आपके हर कदम पर नजर भी रखता है। बाबा जी कहते हैं, मीठी बातें करने वाला हर कोई मित्र नहीं होता, कुछ तो बस शिकार की तैयारी में लगे होते हैं। आप पहचानिए ऐसे चेहरे को कि ऐसा व्यक्ति आपके परिवार में कौन है जो हमेशा आपकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी चुगली करने से, आपके राज खोलने से और आपकी कमजोरियां बताने से बाज नहीं आता। आइए जानते हैं दूसरा व्यक्ति कौन है। दूसरा व्यक्ति है जो हमेशा पीड़ित जैसा
व्यवहार करता है, यानी कि हर जगह पर रोता भी लगता है कि आप उससे गलत व्यवहार करते हैं, लोगों के सामने सहानुभूति लेता है, कहता है कि आप ठीक इंसान नहीं हैं, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, यही इंसान आपको मूर्ख घोषित करवाने की जड़ में होता है। यानी कि आपका चरित्र खराब करके आपको यहां तक कह देता है कि आपकी मानसिक स्थिति तक खराब है, क्योंकि आपके गुस्से पर नियंत्रण नहीं रहता, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि स्वयं को हमेशा पीड़ित बताने वाला व्यक्ति और आपको हमेशा ऐसे कटघरे में खड़े करने वाला व्यक्ति कि जैसे आप हर समय उसके पीछे पड़े हुए हैं। आप पहचानिए ऐसे चेहरे को कि आपके परिवार में ऐसा कौन है जो आपके पीछे इस तरीके से पड़ा हुआ है। अब जानते हैं तीसरे व्यक्ति के बारे में। तीसरा व्यक्ति कौन है जो हमेशा दूसरों के कान भरता है, यानी कि आपकी कोई भी बात हो, अगर आप परख करना चाहें तो आपके द्वारा कही जाने वाली हर बात इसी व्यक्ति के मुख से समाज में पहुंचती है, जो बाकियों को भड़काता है, घर में झगड़े करवाता है और हमेशा आपके खिलाफ षड्यंत्र की पूरी रूपरेखा तय करता है। महाराज जी कहते हैं घर के भीतर का सबसे खतरनाक शत्रु वही होता है जो दूसरों को बहकाकर आपके खिलाफ खड़ा कर देता है। अब आप पहचानिए ये 3 व्यक्ति कौन हैं जो इस स्वरूप में आपके जीवन में कांटे बो रहे हैं। और एक बात यहां पर आपको और समझनी है कि ये तीनों व्यक्ति आज की तिथि में एक हो चुके हैं, क्योंकि इन तीनों का मकसद एक ही है, ये चाहते हैं आपको गिराकर आपका सब कुछ हड़प लें। अब आप समझिएगा यहां किन 3 व्यक्तियों की बात हो रही है। देखिए, ये तो पता चल चुके हैं आपको कि ये 3 व्यक्ति कौन होंगे, लेकिन यहां पर चेतावनी क्या है, महाराज जी के इस अध्याय से आपको क्या समझने को मिलता है। महाराज जी कहते हैं जब अपनों के बीच रहकर भी तुम अजनबी जैसा महसूस करने लगो तो समझ लेना कि अब सतर्क रहने का समय है। पहला संकेत है, बाबा के दरबार में जब भी कोई व्यक्ति विनती लेकर पहुंचा है रोते बिलखते हुए कि हे महाराज जी मेरा सब कुछ छिन गया है, अब मैं क्या करूं, बाबा जी हमेशा इतना कहते हैं कि तू शुद्ध है, तेरा मन सच्चा है, तुझे कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। वो खुद मोह माया में माया का शिकार हो जाएगा। तुझे सत्संग करना है, मौन रहना है, हनुमान जी से दिशा मांगना है और मेरे सानिध्य में रहना है। आइए जानते हैं बाबा जी के 3 उपाय जिनसे आप इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। सबसे पहले है सूर्योदय से पहले हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। दूसरा है हर शुक्रवार को घर में घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना है। और तीसरा है जिस दिन तनाव लगे, जिस दिन बहुत परेशान हो, उसी दिन मौन रहकर केवल बाबा की तस्वीर को देखो और कहो बाबा मुझे रास्ता दिखाओ। अंतर मन से ये कहना है, क्योंकि आपका मौन रहेगा, इसीलिए अंतर मन से महाराज जी से हमेशा दिशा की मांग करनी है कि महाराज जी मुझे मार्गदर्शित करिए। आइए अब जानते हैं आत्म सुरक्षा और निर्णय की शक्ति क्या है। अब प्रश्न उठता है कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आपको मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत रहना है। किसी भी प्रकार से आपको इस बात का ध्यान रखना है, बिना पढ़े किसी भी कागज पर आप हस्ताक्षर ना करें, किसी भी प्रकार के विवाद से बचें, किसी भी प्रकार की हानि के लिए हमेशा स्वयं को बहुत बहुत मजबूत रखें कि आपसे भूलवश भी कोई भूल ना हो जाए। दूसरा है विश्वास पात्र मित्र के संपर्क में जरूर रहें, अकेले ना रहें, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से हर स्थिति में जो आपका विश्वास पात्र हो हर स्थिति को साझा करते रहें। तीसरा है ध्यान और आत्मबल बढ़ाएं। महाराज जी कहते हैं जब भी तू भीतर से अडिग होगा कोई तुझे डिगा नहीं सकता, कोई तुझे हरा नहीं सकता। इसीलिए आज आपने ये सुना कि एक चेतावनी थी पर साथ ही एक रक्षा कवच भी है, क्योंकि परेशानी आने से पहले यदि उसके कुछ ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाएं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपके अपनों में ही कोई 3 लोग अगर मिलकर आपको मूर्ख बनाकर आपकी जमीन, धन, आत्मसम्मान छीना चाहें तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि महाराज जी हमेशा आपके साथ हैं। इसीलिए महाराज जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। हर अंधेरे की उम्र सीमित होती है, याद रखिएगा। महाराज जी कहते हैं परंतु हर जागृत आत्मा अमर है। जागो, जानो और रक्षा करो अपने सत्य की और स्वयं की। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय